मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसलीज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से सुधीर वर्मा मौजूद हैं, जो कि मां शारदा अकेडमी महू के डायरेक्टर हैं। साथ में मौजूद है खुशी निषाद, जो कि PCM की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुधीर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपनी इस एकेडमी के बारे में बताएं और अलग अलग स्ट्रीम्स के कौन से स्टूडेंट्स किस किस स्ट्रीम्स में आपके यहाँ मौजूद हैं। जी मैम, सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारी इंस्टीट्यूट का नाम मां शारदा एकेडमी है, जो कि शांति नगर महू में स्थित है। मां शारदा एकेडमी का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिससे वो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से कंप्लीट कर सके और अपना गोल हासिल कर सकें। मां शारदा एकेडमी के लिए मैं अपने बड़े भैया मिस्टर क्रांति वर्मा और पिताजी मिस्टर लक्ष्मी नारायण वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके द्वारा बहुत से छात्रों को शिक्षा मिल रही है। मेरा मानना है कि शिक्षा पे सभी का अधिकार होना चाहिए। आजकल करंट सिचुएशन में देखा जा रहा है, बच्चा स्टडी से बहुत दूर होता जा रहा है। इसी प्रयास में हमारा टारगेट ये है कि बच्चों को वापस वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो स्टडी की तरफ वापस अपना ध्यान लगा सकें। इस सत्र में हमारी मां शारदा एकेडमी में 40+ स्टूडेंट मैथ स्ट्रीम के और बाकी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए खुशी से भी बात कर लेते हैं। खुशी, एक स्टूडेंट के लिए स्कूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्कूल लाइफ सबसे ज़्यादा यादगार होती है। आपसे जानना चाहूँगी कि आप आजकल स्कूल जा रही हैं। जी मैम, बिल्कुल। अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं टर्म 1 के। अब मेरे टर्म 2 स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं अभी स्कूल जा रही हूँ लगातार। जी, और ये भी जानना चाहूँगी कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से करती हैं। जी मैम, जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मैं अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, तो मैं डे वाइज़ अपना शेड्यूल सेट करती हूँ। उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट होता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट से एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट करूँ। और मैं रात में देर तक जगकर पढ़ना पसंद नहीं करती, मुझे सुबह उठकर पढ़ना ही पसंद है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उस टाइम पर हम अपनी स्टडीज़ मन लगाकर कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे सुबह उठकर पढ़ना पसंद है। और जो मेरे एकेडमी के जो टीचर्स हैं, जो मेरे सर हैं, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी स्टडीज़ में। वो प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और वो जितने भी मेरे डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर कराते हैं। और हमारे एकेडमी में हमारे वीकली टेस्ट होते हैं प्रॉपर, तो उससे जो मेरे रिवीजन है वो भी साथ साथ में अच्छा चलता रहता है। तो एग्ज़ाम टाइम में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती अपनी स्टडीज़ को लेकर, और मुझ पर ज़्यादा बर्डन नहीं आ जाता मेरी स्टडीज़ को लेकर। बिल्कुल, यानी कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं। सुधीर जी से भी बात करना चाहूँगी। सुधीर जी, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के कई सारे योगदान हैं, इस पर मैं विस्तार से जानना चाहूँगी, किस तरह से देखते हैं आप इन योगदानों को। जी मैडम, बंसल न्यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में माना जाना और स्थापित नाम है। बंसल न्यूज़ शिक्षा के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसका हाल ही एग्जाम्पल है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो बंसल समूह द्वारा ही स्थापित किया गया है। और इसकी खास बात यह है, कॉलेज विजिट के दौरान मुझे पता चला था कि इस प्रोजेक्ट में वहाँ के स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी। इसके अलावा बंसल सरिया, बंसल न्यूज़, बंसल ऑयल, बहुत सारे क्षेत्रों में बंसल समूह काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कॉलेज विजिट के दौरान हमने जाना कि वहाँ के बच्चों के एकेडमिक तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है, और उसके लिए बंसल समूह के पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बिल्कुल, यानी कि बंसल समूह के योगदानों को आप भी काफ़ी पसंद करते हैं। खुशी से बात करेंगे। खुशी, आजकल
कह सकते हैं कि आउटडेटेड एजुकेशन मेथड से सभी स्टूडेंट्स का दिल उठ चुका है और अब टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, तो बच्चे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी टेक्निक के ज़रिए वो एजुकेशन हासिल कर सके। बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं आप, अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए? जी मैम, जैसा कि अभी वर्तमान में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं, पर बंसल कॉलेज में जो परसेंटेज के बेसिस पर स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप जी दी जाती है वो काफ़ी सराहनीय है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें भी बंसल कॉलेज स्कॉलरशिप देता है, जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है। और जब हमने कॉलेज विज़िट किया था, हमने खुद कॉलेज विज़िट पे गए थे, तो हमने जाना कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिलेबस के अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जो जिसके तहत उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने विज़िट के दौरान ये भी जाना कि बंसल कॉलेज में स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है। बिल्कुल, और साथ ही टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि हर वर्ग के क्षेत्रों में इसे उपलब्ध कराया जा सके। सुधीर जी, आप अपनी एकेडमी संचालित करते हैं, आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि हर एक छात्र तक, छोटे से छोटे तबके तक एजुकेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है मैम। आजकल के जो टाइम है, करंट टाइम है, उसको देखते हुए मैं बंसल समूह से भी यही मतलब आइडिया देना चाहूँगा या आग्रह करना चाहूँगा कि वो सभी स्कूलों में जो उनके एरिया कवर कर सके, उन्हीं स्कूल में या पास में सेमिनार का आयोजन करें, ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस का पता चल सके। क्योंकि इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कोप है। कई बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी या उसको सोचते हैं बहुत हार्ड है, अगर लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस से बताया जाए तो ये उतना भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो बंसल ग्रुप तो करता ही है कॉलेज विजिट, बट मैं चाहता हूँ स्कूल और कोचिंग संस्थान के थ्रू भी वो बच्चों को गाइडेंस दे, उनके फादर्स या पेरेंट्स से भी हो सके तो मिल सके और टेक्नोलॉजी और उसके इम्पोर्टेंस को बताया जाए, ताकि बच्चा इंजीनियरिंग को चुनकर अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। बिल्कुल सुधीर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और हर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेमिनार के आयोजन से कहीं ना कहीं रुचि बढ़ती है बच्चों की, और अब चूंकि कोरोना काल है तो वेबिनार्स का आयोजन भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। खुशी, आपसे बात करना चाहूँगी, स्टूडेंट लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब बात की जाए करियर की, बात की जाए एकेडमिक्स की, तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का सामंजस्य बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करती हैं अपनी फिजिकल साथ ही एकेडमिक लाइफ को? जी मैम, स्टूडेंट लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंट उनके लिए एज अ स्टूडेंट उनके लिए उनके स्टडीज़ हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंट उनके लिए उनकी हेल्थ भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपनी पढ़ाई मन लगाकर एकाग्रता से कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स को स्वस्थ रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं भी मेरी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं प्रॉपर डाइट लेती हूँ। मैं न्यूट्रिशियस से भरा भोजन करना ही पसंद करती हूँ, और मैं एग्ज़ाम टाइम में बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ। और मैं रोज़ डेली तो टाइम नहीं दे पाती एक्सरसाइज के लिए या योगा के लिए, तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना या रनिंग करना पसंद करती हूँ, जिससे मेरी हेल्थ बनी रहती है। बिल्कुल, यानी कि अपनी हेल्थ और एजुकेशन को ठीक तरह से मेंटेन कर खुशी चलती है। खुशी, ये भी जानना चाहूँगी, यूजुअली बच्चे अपनी स्कूल लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं कि आगे जाकर उनको क्या करना है, क्या बनना है। आपने क्या डिसाइड किया है? जी मैम, स्टूडेंट लाइफ में उनके गोल्स का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अपना गोल डिसाइड करते हैं तो उससे पहले हमें हमारी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसका पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो गोल्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो मेरा जो गोल है उसे मैंने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि मेरे जो छोटे छोटे गोल्स जब कंप्लीट होते जाते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आगे जाके कुछ बड़ा करूँ, कुछ बड़ा अचीव करूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं डे वाइज अपना शेड्यूल सेट करती हूँ। तो मेरा जो ये शेड्यूल डे का कंप्लीट हो जाता है तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जो मेरा गोल है, जो अभी मेरा करंट गोल है अभी, कि मैं 12th बोर्ड्स में सेटिस्फैक्टेड रिजल्ट लाऊं, तो मैं वो भी अचीव कर पाऊंगी।
बिल्कुल, यानी कि शॉर्ट टर्म्स गोल पर आप बिलीव करती हैं और समझती हैं कि आगे जाकर इसी तरह से उन्नति प्राप्त की जाएगी। सुधीर जी, जिस तरह से खुशी ने कहा कि गोल्स डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में। इसी तरह मैं जानना चाहूँगी, कई सारे स्टूडेंट्स असमंजस में बने रहते हैं कि आगे जाकर क्या कुछ करना है, फैमिली का क्या क्या कहती है, साथ ही उनके पीयर प्रेशर किस ओर ढकेल रहा है। साथ ही करियर काउंसलिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करवाते हैं कि आखिर आगे जाकर उनके लिए क्या सही है? मैम, करियर काउंसलिंग इज बेस्ट ऑप्शन बिकॉज बच्चों को ये पता नहीं है कि उनको आगे जाके करना क्या है। कोई फ्रेंड बोलता है मैं ये करूँगा, तो वो भी बोलता है मैं ये करूँगा। पेरेंट्स बोलते नहीं तुम्हें ये करना है, तो वो खुद का आइडिया या खुद की सोच को दूसरों के सामने रख नहीं पाता है। इसके लिए करियर काउंसलिंग बेस्ट ऑप्शन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। माँ शारदा एकेडमी में भी हम मंथली तो नहीं बट साल में 2 या 3 करियर काउंसलिंग आराम से कराते हैं। अभी बंसल कॉलेज जब विजिट के लिए गए थे हम, तो हमें पता चला है कि यहाँ करियर काउंसलिंग मंथली कराया जाता है। तो मैंने सर से आग्रह किया था कि एक करियर काउंसलिंग हमारे इंस्टीट्यूट में भी कराया जाए। बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए, खासकर ये कोरोना काल में बच्चे बिल्कुल डाइवर्ट हो गए हैं। स्टडी के तरफ उनको रुझान वापस लाना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन करियर काउंसलिंग ही है। बिल्कुल सुधीर जी, और करियर काउंसलिंग करना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही अगर करियर की बात करें तो सब बड़े बंसल न्यूज़ का एक उद्देश्य भी रहा है हर विद्यार्थी तक एजुकेशन पहुंचाने का। सुधीर जी, निश्चित ही आपने इस उद्देश्य के बारे में भी सुना होगा। इस उद्देश्य को और डिस्क्रीट लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए मैम ग्रामीण इलाकों में या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो गए, उन लोगों को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सोचते हैं कि हम आगे टेक्निकल नॉलेज है तो नहीं कर पाएंगे, या फीस की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। तो इसमें मैं यही चाहूँगा बंसल ग्रुप से भी, मुझे ये भी पता चला है कि वो काफ़ी स्कीम है उनके कॉलेज में जिससे बच्चा आगे की पढ़ाई कर सकता है। इसी प्रकार हमारी महाशारदा एकेडमी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोरोना काल को देखते हुए जो बच्चे बिल्कुल फाइनेंशियली कमजोर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। इसी प्रकार मैंने ये देखा बड़े पैमाने पे बंसल कॉलेज इंजीनियरिंग में, जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम फीस में प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा यही है कि ग्रामीण इलाकों में भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सेमिनार और उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हर छोटे तबके तक सब बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तभी इंडिया भी बढ़ेगा। जरूरी हो गया। बिल्कुल, खुशी से आपसे भी बात करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना काल का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, ऑनलाइन गैजेट्स का भी दौर इसी तरह से जारी है और कई बार मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने ऑफिशियल ट्रैक से और सोशल मीडिया की तरफ भी रुझान हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, सोशल मीडिया जितनी बुरी है उतनी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से लेते हैं। जितना ही वो उन्हें अपनी स्टडीज़, अभी अगर उन्हें अपनी स्टडीज़ पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो एज है, स्टूडेंट एज होती है जिसमें हम अपने आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उन्हें अभी अपने पूरा ध्यान अपने फ्यूचर पर देना चाहिए, दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उनके लिए जो ये गैजेट है वो यूज़फुल साबित होगा। बिल्कुल, यानी कि एक स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, करियर पर फोकस करने की स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है। सुधीर जी, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी, एकेडमीज़ की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों को काफ़ी छोटी उम्र से IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन के लिए पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि 6th क्लास से या फिर 7th क्लास से ही बच्चों को प्रिपरेशन कराने लगते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरा मानना है मैम, ये चीज़ पेरेंट्स को सोचनी चाहिए। बच्चे का बेस उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होना चाहिए। अगर बच्चा उसका बेस कमज़ोर है तो उसको इनिशियल लेवल पे पहले नॉर्मल घर पे या किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर पे जाके उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में हाई लेवल का नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो ये नहीं देखते हैं कि
बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा, वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। 9 to 12 ये एक एज प्रॉपर होती है मेरे अकॉर्डिंग, कि बच्चे को आप इसकी प्रिपरेशन नीट या आईआईटी इसकी प्रिपरेशन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से सुधीर जी कोविड प्रॉब्लम्स का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चुनौतियाँ थी जो आपने अपने एकेडमी को लेकर फेस करी, क्योंकि आज भी ऐसा दौर जारी है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा से दूर रहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं कोविड की वजह से। मैम सबसे मेन प्रॉब्लम ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क इशू, या बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, या उस टाइम स्लॉट पे वो अवेलेबल है या नहीं है। तो इस कोविड के कारण इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान टीचर भी हुए हैं और स्टूडेंट भी हुए हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल की कंडीशन अच्छी है, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि मोदी जी ने 15 to 18 के लिए वैक्सीनेशन कराने का दे रखा है, 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है अपने इंदौर में। तो सभी वैक्सीनेट हो और अपने सेहत का ध्यान रखें, जिससे ओमिक्रॉन का फैलाव कम हो या ना के बराबर ही हो, ताकि उनको ऑफलाइन एजुकेशन मिल सके। अगर हालात बिगड़े तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि है एजुकेशन का मीडियम, बट उससे 100% एजुकेट नहीं हो पाता है बच्चा। बिल्कुल, यानी कि सुधीर जी ने चुनौतियां तो बताई ही कि क्या कुछ एकेडमिक्स में चुनौतियां आई पिछले दौरान, और साथ ही वैक्सीनेशन की भी अपील उन्होंने की है। खुशी, आपसे जानना चाहूँगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। सिंगिंग, डांसिंग, कई सारे शौक होते हैं बच्चों के। आप किन सोशल एक्टिविटीज़ में रुचि रखती हैं? जी मैम मुझे डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं जब भी, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं स्टडीज़ के अलावा, तो मैं जब भी स्टडीज़ से जब फ्री होती हूँ तो मैं डांस करना पसंद करती हूँ। मुझे सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं सॉन्ग सुनना भी पसंद करती हूँ। बिल्कुल, यानी कि तो जब एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरी चीज़ों में, इससे अच्छा कि वो डांसिंग या जो भी उनका प्रोफेशन है उससे वो चूज़ करें, और जो भी उनकी हॉबीज़ है उन्हें उस पे ध्यान दें। बिल्कुल, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को फॉलो करके भी आप अपने करियर के मार्ग को और अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं। सुधीर जी, आपकी ओर मैं रुख करना चाहूँगी। जिस तरह से खुशी ने अभी जिक्र किया है, और ये हर स्टूडेंट के मन में होता है, जब भी किसी इंस्टीट्यूशन में कदम रखा जाता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना बेहतर मिलेगा यहाँ पर। प्लेसमेंट की चिंता बिल्कुल करियर के इनिशियल पोजीशन पर कितनी सही है? नहीं, मैं बच्चे को ये सोचना ही नहीं चाहिए। बच्चे को इनिशियल लेवल पे ये सोचना चाहिए कि जिस भी इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, और वहाँ के रिसोर्सेज कैसे हैं। जैसे अभी कॉलेज विजिट में बंसल ग्रुप के साथ में कॉलेज विजिट में स्टूडेंट के साथ गया था, तो मैंने वहाँ उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड और एकेडमिक रिकॉर्ड देखा। उससे पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो इससे ये पता चलता है कि बंसल कॉलेज या समूह में क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस है। तो बच्चे को एट द इनिशियल ये नहीं सोचना चाहिए कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। उसका फोकस मेन यही होना चाहिए कि प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है। अगर एजुकेशन प्रॉपर और क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ता है बच्चा, तो डेफिनेटली उसका प्लेसमेंट होना है। उसको कंपनी खुद लेके जाएगी, उसको कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से प्लेसमेंट की चिंता तब भी खत्म हो जाएगी जब आपको अपने करियर में क्वालिटी एजुकेशन मिली होगी। खुशी, आपकी ओर रुक करना चाहूँगी। अब समझना चाहूँगी कि आपने पहले भी जिक्र किया है कि फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडीज़ की अगर बात की जाए। तो आप किस तरह से किन चीज़ों को, किन कामों को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करती हैं, जिससे आगे जाकर आप समझती हैं कि मैं एक अच्छे पाथ पर हूँ और मेरा जो करियर है वो मैं अच्छी तरह से सुनिश्चित कर रही हूँ? जी मैम में मेरा जो शेड्यूल है उसमें मैं सबको इंक्लूड करती हूँ। मेरी स्टडीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंस देती हूँ उसे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अभी ये है, और हेल्थ भी है। तो साथ में मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, और पूरी नींद भी लेना पसंद करती हूँ। जैसे मैं 6 से 7 घंटे की नींद लेती हूँ।
तो एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी इतना सफिशिएंट है जी। कि मैं पूरी नींद लूँ, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दूँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँ। बिल्कुल, खुशी और बातों से आप काफ़ी सिंसियर भी लगती हैं और अपने जैसे स्टूडेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि कोविड का दौर है और हर एक स्टूडेंट कहीं न कहीं चुनौतियाँ फेस कर रहा है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए या कॉस्ट की बात की जाए, कहीं न कहीं कोई ना कोई समस्या स्टूडेंट लाइफ में बनी ही रहती है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, जैसा कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ सर एपीजे अब्दुल कलाम जी से, और उनकी बातों उनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो उनके दिए हुए 4 मंत्रास हैं जो कि मैं सभी स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि मैं भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। हुँ। मैं सभी स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहूँगी ताकि वो इससे इंस्पायर्ड हों, जो भी उनका गोल हो वो इसे अचीव कर पाएँ, और जब भी कभी वो असफल भी होते हैं तो खुद को डीमोटिवेट ना करें। इसलिए मैं ये 4 मंत्रास उन सभी से शेयर करना चाहूँगी जो कि हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ आई विल हैव ग्रेट एम, number 2 is I will continuously acquire knowledge, number 3 is I will do hard work, and the last one is I will persevere and succeed. बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात आपने कही है और इन 4 सेंटेंसेस के ज़रिए वो मंत्र खुशी ने हर स्टूडेंट को दे दिया है, जिस मंत्र को फॉलो करने की स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, माँ शारदा एकेडमी के वो डायरेक्टर हैं और काफ़ी अच्छी और इंस्पिरेशनल बातें उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की। साथ ही खुशी से भी मिलकर हम काफ़ी खुश हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।